हेलो दोस्तों, मैं हूं रॉबिन पांडे। आज एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड ड्रॉप 1.0 के एपिसोड 2 में। आज ना मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये शायद आपके साथ भी हुआ होगा। आज ना मेरा मन मुझे कहीं पास्ट में ले गया और मेरा दिल कुछ पुराने किस्सों में। मैं उन यादों में चला गया जहां आज के टाइम पर देखूं ना तो वो लाइफ एक जेन्युइन फन लगती थी। वो लोग, वो पल, वो टिपिकल मोमेंट्स, वो बेवकूफियां जो कभी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा थे, जिसको शायद सोचकर कभी कभी हम आज भी हंस लेते हैं और कभी कभी एम्बैरेस्ड भी हो जाते हैं कि हम कैसी वाहियात हरकतें किया करते थे। पर अब ऐसा क्या हुआ हमारी लाइफ में कि वो फन, वो बचपना नहीं रहा। इतना जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, फिर भी हमेशा फील होता है कि कुछ मिसिंग है। क्यों? इससे पहले मैं आपको लेकर चलूं उस जवाब की तरफ, आप एक कोजी सी जगह ढूंढ लीजिए। एक गर्म चाय के साथ, बहुत गर्मी हो तो कोल्ड कॉफी, और अगर हेल्थ कॉन्शियस हो तो ग्रीन टी। वीडियो पॉज भी करनी हो तो प्लीज करो, लेकिन भाग कर जाओ और दौड़ कर आओ। और फिर मेरे साथ चलो उन यादों के सफर पर, करने वो सच का सामना जिससे हम जानकर भी अनजान हैं। आपको मिलेंगे बहुत सारे सवाल और कुछ जवाब। तो चलो शुरू करते हैं। आपको मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में लास्ट में एक छोटी सी बात बोली थी, एंड नेवर लेट दिस, याद है? ब्लडी साइलेंस विन, डोंट लेट दिस ब्लडी साइलेंस विन। कुछ याद आया? आपको पता है क्यों? वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा मेरे साथ टिल द एंड ऑफ द एपिसोड। पर पहले चलते हैं अपने सफर पर। क्या आपको याद है वो पुराने दिन, कुछ जहां सब कुछ एक फन सा था? वो कजन्स के साथ छुट्टी वाले दिन, वो दोस्तों के साथ सड़क पर खेलना, वो घर में हुड़दंग मचाना, सुबह से शाम तक सिर्फ मस्ती और फन। और जैसे ही समर वेकेशन शुरू होती थी तो सोचते थे अब सारा महीना दिन रात खेलेंगे कूदेंगे, नानी के घर जाएंगे, कजन्स के साथ वीडियो गेम्स खेलेंगे, दोस्तों के साथ ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, ऐसे बीतता था जैसे लाइफ एक मेला हो। लेकिन आज कभी ना कभी हमने जरूर सोचा होगा, या हम सोचते होंगे कि हमारी लाइफ में ये जो कुछ पल थे, ये वो एम्बैरेसिंग पल, वो अच्छी मेमोरीज, वो सब कहाँ गायब हो गए? लाइफ अब वैसी क्यों नहीं है? वो फन कहाँ गया? सब कुछ खामोश सा हो गया, एक सन्नाटा सा आ गया। जहां कभी शोर था, बातें होती थी, रूठना मनाना था, लड़ना झगड़ना होता था, वो सब कहां चला गया? क्या हुआ ऐसा? सिर्फ एक खामोशी और वुफ, सब गायब समय के साथ। जिनके साथ हम लोगों ने फ्यूचर प्लानिंग करी थी कि भाई साथ में ना अपन बिजनेस करेंगे, एक ही गली मोहल्ले में घर लेंगे, एक ही फ्लोर पर फ्लैट लेंगे, कहां गया वो सब कुछ? ना उसका कॉल आया, ना हमने कोशिश करी। और आज बस वो किसी इंस्टा की स्टोरी में या फेसबुक की स्टोरी में दिख जाते हैं। जिन कुछ स्टोरीज को हम लाइक कर देते हैं और कुछ को इग्नोर, एंड सेम इज ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। यही नहीं, अब तो हम बर्थडे विश हो या त्योहारों की बधाई, वो भी फेसबुक या व्हाट्सएप पर देते हैं। इनफैक्ट शादी के लिए अगर किसी को इनवाइट भी करना हो ना तो व्हाट्सएप पर मैसेज भेज देते हैं। टाइम ही नहीं है किसी के पास। पर हाँ, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। मेडिटेशन कर रहे हैं, विपासना कर रहे हैं, किटी पार्टीज हो रही हैं। वर्क और लाइफ का बैलेंस होना चाहिए, उस पर वाद विवाद चल रहा है। पर रियलिटी में लाइफ है कहां? पहले इन सब चीजों में मिलने का बहाना होता था, एक्चुअली वो पल ही एक लाइफ होते थे। और आज देखो, वो एक लाइबिलिटी सा लगने लगे। पर ऐसा क्या हो गया? वो मेला किसने बंद कर दिया? या हमने जाना बंद कर दिया, या हमने ही बंद कर दिया? वो रिश्ते, वो भाईचारा, वो यार, वो सहेलियां, जिनसे 2 मिनट की लड़ाई के बाद ना हम आइस कैंडी खा के
रिजॉल्व कर लेते थे, कहाँ है वो सब? ना कोई उनकी खबर है, ना हमने शायद कोशिश करी। मैंने भी नहीं करी, इसलिए शायद आज वो सब बाहर आ रहा है। क्योंकि जब सोचता हूं ना, तो बस एक सन्नाटा सा है, एक वो कमबख्त कहते हैं ना, खामोशी सी है। पर क्या इसमें कुछ गलत हुआ क्या? अगर गलत नहीं हुआ ना, तो शायद आपको थोड़ा फील ना आए, मे बी। और अगर हुआ है ना, तो फील होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हैं। मुझे हो रहा है कुछ जगह, और कुछ जगह नहीं, जहां ऑब्वियसली अपने एक जेन्युइन रीजंस है। पर फिर भी क्या हुआ ऐसा? कहां गए वो सारे रिश्ते जो जिंदगी में रंग भरते थे? क्या नए रंग अब जीवन का हिस्सा बन गए हैं? ऑफ कोर्स बन गए होंगे। हम जीवन में आगे बढ़े हैं तो नए रंग भी आ गए होंगे। पर सच बताऊं, उसमें से ज्यादातर जगह अपना पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट है। और आप मानो ना मानो, मोस्टली सब फेक है या शो ऑफ है। और एक गलती हमारी ही है। और अगर हम ऐसे ही रहेंगे ना, तो लाइफ के ये जो सो कॉल्ड नए रंग भी हैं, जल्दी धुंधले हो जाएंगे। जहां कुछ अपनेपन की उम्मीद भी बची होगी। और इसकी वजह है सिर्फ एक चीज, हमारी खामोशी, जो रिश्ते खा गई। वो खामोशी जो हमें अकेला कर देती है, और जिसकी वजह से ना आज बहुत से लोग अकेले हैं, ब्रोकन है, स्ट्रेस्ड हैं, या मेंटल कंडीशंस का शिकार भी है। इनफैक्ट अगर हमारे दिमाग में एक छोटा सा ख्याल भी आता होगा ना, उस खामोशी से बाहर आने का, उस अधूरी बात को पूरा करने का, तो पहला सवाल हमारा मन पूछ लेता है कि अरे क्या बात करेगा, अभी क्या कहूं और क्या सुनूं? इतना टाइम बीत गया है, कहीं उसने बहुत लंबी बात कर ली तो बिना मतलब टाइम वेस्ट होगा। और वो क्या कहते हैं, सानू की, जो भी कर रहा हो अपनी लाइफ में, हमें क्या। बस यही डर ने, यही सानू की वाले एटीट्यूड ने ना हमें खामोश कर दिया और दूरियां बढ़ा दी। और इसमें सबसे वर्स्ट पार्ट, जो हमने शायद कभी सोचा भी नहीं था, कि जो लोग लाइफ का, या जो मूवमेंट, जिन्होंने हमारी एक मूवमेंट क्रिएट करी, वो सब इतने इंपॉर्टेंट लोग थे, आज उनका नंबर भी हमारे पास नहीं है। वो जगह जहां हम कभी खेला करते थे ना, शायद आज वो एक खाली मैदान है, उसमें यादों के अलावा कुछ नहीं है। पर ये सब हो क्यों रहा है? क्या ये सब ठीक है? आप ही बताइए। ऐसा नहीं लगता कि हमने खुद पर एक मुखौटा सा पहन लिया है, जो हम है ही नहीं? बाहर से सब ठीक, अंदर से परेशान, अकेले। हमारा फोकस वहां है जहां हम रियल नहीं है। वो ऑफिस की दौड़, वो फेक हंसी, वो झूठ मूठ का प्लीज करना, वो ऑफिस के कलीग्स, एक्स कलीग्स, बॉस, एक्स बॉस, और कुछ भी नहीं। बस अब वही जिंदगी लगने लग गए हैं, और वहीं हम अपनापन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक झूठ भी है। इसीलिए आज इतने अकेले हैं और स्ट्रेस्ड भी, क्योंकि जो अंदर है वो बाहर नहीं, और हम अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। जहां अंदर और बाहर दिखा सकते थे, वहां तो अब दूरियां हैं, खामोशी है। वो अब लोग पराये हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि उन रिश्तों में ना एक सच्चाई थी। चाहे वो सच्चाई कड़वी ही क्यों ना हो, चाहे वो सच्चाई में जहर ही क्यों ना था, लेकिन सब ना मिल बांट के पी लेते थे, सब शेयर कर लेते थे। वो कजन्स, वो भाई बहन, वो बचपन के यार, वो नाना नानी का प्यार। और आज की सच्चाई ये है कि ये जो कड़वाहट है, वो जहर जो है ना, वो आज भी है। पर फर्क इतना है कि वो हम अकेले पी रहे हैं, उसे शेयर करने वाला कोई नहीं है। और इसी वजह से हम भी काफी कड़वे हो गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुके हैं, बिना मतलब अनजानों से लड़ रहे हैं। और सच मानो तो हम बहुत अकेले हैं, जहां कुछ दिल खोलकर कह भी नहीं सकते, सिवाय एक दो केसेस में या किसी एक्सेप्शन केसेस में होगा, बट दैट इज ऑलवेज देयर। लेकिन एक बात याद रखना, जैसा हमारा आज है ना, वैसा ही कल भी होगा, इससे भी ज्यादा अकेला, बिखरा हुआ। मेंटल हेल्थ और भी ज्यादा टॉस पर होगी, और लाइफ ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेसफुल, क्योंकि हमने अकेले जीना सीख लिया है ना, उस खामोशी के साथ जो सिर्फ बिखेरती है
संभालती नहीं, एडजस्ट करना सीख लिया है। और ये सिर्फ हमारा ही कल नहीं है, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स का भी कल है ना, वो भी ऐसा हो सकता है और हो भी चुका है। क्योंकि हमारी एक आदत है ना, बुरी आदतें इंसान जल्दी पकड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं, डोंट लेट दिस ब्लडी साइलेंस विन। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची है ना, तो एक काम जरूर करो, इस पॉडकास्ट को उसके साथ शेयर करो जिसे आप कहीं छोड़ आए हो। वो कजन, वो स्कूल का दोस्त या कोई पुराना रिश्ता। शायद एक छोटी सी कोशिश खामोशी को तोड़ दे। शायद आप जिंदगी के उस मेले में वापस आ जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हम लाते रहेंगे और भी ऐसे ही दिल से दिल तक की कहानियां। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना इफ यू आर कंफर्टेबल कि आपका वो रिश्ता कौन सा है जो आप वापस लाना चाहते हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और उम्मीद के साथ। टिल देन, बी हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।